नाल भाई जी। मासार दे कहाँ तू बीना बजा रही है। और आप ही के संसार में शिक्षक व्यवस्था ऐसे चरमरा रही है कि हमारे कुछ अधिकारीगण जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, डाइट के कर्मचारीगण जो शिक्षा पदाधिकारी के अधीनस्थ काम करते हैं, इसी में एक घटना ऐसी हुई जहां हमारे शिक्षकगणों की, हमारे गुरुजनों की पिटाई हुई है। ये मोतिहारी की घटना है। पूर्वी चंपारण एक ऐसा जिला जहां से महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता के नाम से प्रचलित हुए, उन्होंने बड़हरवा लखनसेन के जो अभी बुनियादी स्कूल बना हुआ है, वहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा। आधा धोती पहने थे, आधा धोती वो ओढ़े थे, और वो अकेले आए थे, लेकिन उनके साथ पूरे बिहार के लोग और उसके बाद में पूरे भारत प्रदेश के लोग, एक कारवां बन गया। वो कारवां ऐसा कि अंग्रेज़ों को भगाना है। आज हम बैठे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारे शिक्षकगण, हमारे गुरुजन वो बिल्कुल ही त्रस्त हैं। क्यों? ये अधिकारी हमेशा करीब भ्रष्ट आते हैं। कुणाल भाई जानते हैं क्या हुआ है? पूछिए हमसे कि क्या हुआ। बताइए सर, क्या हुआ? हुआ ये है कि TRE-2 का जी योगदान लेने के लिए जो BPSC से हमारे शिक्षकगण जी सर, इतना कलम तोड़ मेहनत करके, इतनी परेशानी से पास करके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहाली का निर्देश दिया। और एक किसको कराना था? जिला शिक्षा पदाधिकारी बुलाया गया। वहाँ शिक्षक महोदय गए, प्रधानाध्यापक महोदय गए, प्रिंसिपल महोदय गए। और सब लोग जब गए तो हमारे ही क्षेत्र के कालू पाकर स्कूल के बसंत कुमार सिंह, इतने अच्छे शिक्षक, इतने अच्छे प्रधानाध्यापक महोदय भी हैं, और उनको भीड़ भाड़ होती है। जी होता है। तो हम हमारी आपकी माताएं बहनें बस में चढ़ती हैं, तो किसी मुसाफिर से अगर धक्का लग गया तो क्या हम लोग कुटाई कर देते हैं? नहीं, क्षमा मांग करके निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। किसी लेडीज़ को धक्का लग गया तो क्षमा कर, बोलते हैं ना कि क्षमा चाहिए उस बुजुर्ग को जिसके पास गिरल हो। तो क्षमा उस आदमी को कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? बसंत बाबू की पिटाई कर दी। वो डाइट का कर्मचारी जो अपने आप में एक घृणित व्यवस्था है, वहाँ जो हमारे अधिकारीगण जो थे, उन्होंने हमारे प्रधानाध्यापक महोदय को, हमारे प्रिंसिपल महोदय को, जो नए स्कूल में ज्वाइन करने के लिए, योगदान देने के लिए आए थे, उनके सामने शिक्षकों की पिटाई। ये बहुत ही बड़ी भर्त्सना का विषय है, बहुत ही दयनीय। और जानते हैं और क्या पता लगा है कि जो पहले के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय थे, वो एक दिन में 80 लाख 50 लाख रुपये, 80 लाख 85 लाख रुपये कमाए हैं। कैसे सर? बेंच घोटाला, अच्छा, डेस्क घोटाला, अपना वेंडर रखे हुए। बताइए। अब अगर आप प्रधानाध्यापक महोदय हैं, आपको काम दिया गया कि आप जो है 100 बेंच बनवाइए, तो आप जब बनवाइएगा ना तो उसमें 10 गो नुस्खा मिलेगा। का ये लकड़ी में आसरा बुझल? जी आसरा बुझल कि ना? बुझते हैं ना? तो लकड़ी के आसरा वाला हो गए, तो एक जो है पौआ छोट हो गए, तो एक इंची टेप में कम बा। और आपका वेंडर जब कुछ करता है तो आप कुछ नहीं, और मालूम है प्रधानाध्यापक महोदय से साइन करवा के चेक पर वेंडर के खाते में जाता है, और वहाँ से कमीशन वसूली होती है। तो पैसा प्रधानाध्यापक के खाते में आता है। आप सोचने चाहिए मकसद क्या है पता है? मतलब हमारा शिक्षा तंत्र जो है ना, इसको अधिकारियों ने मिलकर के, पदाधिकारियों ने मिलकर के इसको भ्रष्ट तंत्र बना दिया। एकदम बिल्कुल। क्या कहीं से लाजमी है? नहीं। शिक्षकों का पीटा जाना, शिक्षकों का बिल रोक देना, उनके द्वारा किए हुए काम पर 10 नुक्ताचीनी करना, और आप डायरेक्ट वेंडर से कमीशन लेना, तो बहुत गलत है। और शिक्षक को पीट करके उनको हाजत में भी बंद कर दिया गया कि FIR होगा। और आपके लोगों ने जब शिक्षक महोदय की पिटाई की, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। तो भी होना चाहिए। मकसद क्या है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय KK पाठक सर को और शिक्षा मंत्री महोदय को, मैं एक बड़े अदब से, एक फौजी अधिकारी होने के नाते, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, हमेशा सामाजिक मुहिम में, ये हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो अराजकता है, उस अराजकता की स्थिति को बंद करें, और शिक्षा तंत्र में जो हमारे शिक्षक महोदय हैं, उनकी गरिमा
उनकी प्रतिष्ठा, उनके सारे कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए आप इस पर गौर फरमाएं और इस पर का निदान करें। अन्यथा क्या होगा पता है, हम बार बार न कहते हैं कि घोड़ा को आप लेके जाइएगा तालाब के किनारे, कुआं के किनारे, बकेट में रख दीजिएगा पानी पिलाने, वो पिएगा तब ना, वो तो इच्छा शक्ति तो उसी की है ना। हमारे शिक्षक महोदय को फ्री छोड़िए, बिल्कुल। हमारे शिक्षक महोदय को ये देखिए कि वो समय पर स्कूल नहीं आ रहा है तो प्रधानाध्यापक महोदय देखेंगे। आप वहाँ पटना में बैठ करके तो देख नहीं रहे, तो प्रिंसिपल महोदय है, प्रिंसिपल महोदय देखेंगे, प्रधानाध्यापक महोदय देखेंगे, जो भी प्रभारी महोदय हैं वो देखेंगे। अगर वो नहीं आते उनका तनख्वाह काटेंगे, उनका एब्सेंट करेंगे, ये उनकी बातें हैं। आप कहाँ कहाँ देखिएगा। जब वो मानसिक रूप से हमारे शिक्षक महोदय ठीक रहेंगे तो क्या करेंगे, वो बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे। हम लोग भी तो इसी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम लोग कौन सा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अरे 5 रुपया के तो कुणाल भाई हमारा किताब न मिलल तो हम जैसे साइंस छोड़ करके 11th में हम आर्ट्स पकड़ लिए और हमको उस समय 78.2% नंबर आया था। इसी स्कूल में 13 लोग फर्स्ट किया था 1978 में, 7 गो आर्ट्स में किया था। हम आर्ट्स के विद्यार्थी 11th में जा करके हुए। 5 रुपये का किताब नहीं मिला, आप समझ रहे हैं। जी सर। और किसने पढ़ाया, हमें पढ़ाया यही हमारे सरकारी स्कूल के गार्जियन लोगों ने। उस समय मनु कुमार सर यहाँ हेडमास्टर होते थे, उस समय सुदर्शन बाबू यहाँ हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे, प्रदुमन बाबू हमारे साइंस टीचर हुआ करते थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गार्जियन लोगों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो शिक्षक महोदय को सुपुर्द कर देते हैं, तो उनके ऊपर आप जो का जुल्म ढाते हैं कि ये छड़ी नहीं रखेगा, ये मारता है, पीटता है। अरे मैं बता रहा हूँ सर इस वीडियो के माध्यम से कि ये कर्नल सुधीर कुमार सिंह बेत का मार खाया है, रोल का मार खाया है। वही अब मनु बाबू पिटाई करते थे और उसके बाद में तराश करके मूर्ति न बनता है। बिल्कुल सर। अगर मूर्तिकार जो है, अगर लोहार या मूर्तिकार या पॉट मेकर कुछो कहिए, कुम्भकार कहिए, मूर्तिकार कहिए, लोहार कहिए या सोना गढ़ने वाला जो है स्वर्णकार कहिए, अगर वो नहीं ठोक पीट करेगा तो क्या मूर्ति बनेगा? नहीं बनेगा। उसी तरह से शिक्षक महोदय अगर बच्चों को ठोक पीट नहीं करेंगे तो क्या हम लोग आज यहाँ रहते? सवाल ही नहीं। मकसद क्या है कि हमारे शिक्षक वृंद की इज्जत की जाए। मैं इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपको भी टैग कर रहा हूँ, के पाठक सर मैं आपको भी टैग कर रहा हूँ, और शिक्षा मंत्री महोदय आप तो बड़े सर्वगुण संपन्न हैं, आप इतने शिक्षाविद हैं, इतने सर्वज्ञ हैं कि आपको तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और हमारे शिक्षक महोदय का मनोबल कहीं से कम नहीं होने दे। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह फिर से बोल रहा हूँ कि इस पर अमल फरमाते हुए इस पर कार्रवाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।